बहुत लोग घुटना टेका, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेका। ये हम लोग चट्टान की तरह खड़े रहे, मौसम कैसा भी रहा हो, डग से मग नहीं हुए। ये आप लोगों की जीत है, लेकिन देर सवेर हम लोग लड़ेंगे और लेकर के रहेंगे। उनकी लड़ाई है, जो विचारधारा है, उसी को हम लोग आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और मजबूती के साथ आपको तेजस्वी यादव कहता है कि जो लड़ाई बाकी है उसका हम लोग पूरा करेंगे। तो जितने हमारे नौजवान साथी हों, आप लोगों का साथ चाहिए, और जितने हमारे बुजुर्ग अभिभावक हों, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। भारत, अगर आप लोग सुनो, आप लोग अगर खड़े नहीं होते, बहुत लोग डगमगा गया, बहुत लोग घुटना टेका, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेका। ये हम लोग चट्टान की तरह खड़े रहे, मौसम कैसा भी रहा हो, तूफान आए, बारिश आए, बाढ़ आए, सुखाड़ पड़ा, लाठी खाया, जेल गया, केस मुकदमा डहा, लेकिन हम लोग डग से मग नहीं हुए। ये आप लोगों की जीत है। ये तो एक बड़ी जीत है। तो हम कह रहे कि भारत सरकार जो है, अचानक से कर्पूरी जी को दे दिया जाए, ठीक है, देर से ही, लेट से दिया तो उसके लिए ठीक है, धन्यवाद है। लेकिन ये आप लोगों के ताकत की वजह से है, और ये समाजवादी विचारधारा किस हिसाब से आगे बढ़ रही है। जो लोग सोच रहे थे कि समाजवाद अब खत्म हो जाएगा, समाजवादियों की राजनीति खत्म हो जाएगी, और अचानक से हम लोग बिहार में महागठबंधन बनाते हैं, एकजुट होते हैं, समाजवादी परिवार एक होते हैं, भाजपा जाती है, जाति आधारित गणना कराई जाती है। देश में आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ जो बिहार ने, आपकी महागठबंधन सरकार ने करके दिखाने का काम किया। ये जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया, आंकड़े सामने आए, और जब आंकड़ा सामने आया, उसी के अनुपात में हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का काम किया। आज उसी का दबाव है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भारत सरकार ने देने का काम किया। कर्पूरी जी को भारत रत्न तो मिला, लेकिन हम लोगों की तो पुरानी मांग रही है, कर्पूरी जी के साथ साथ लोहिया जी और कांशीराम जी को भी दे दिया जाता भारत रत्न, तो इससे बड़ी बात क्या होती। लेकिन देर सवेर हम लोग लड़ेंगे और लेकर के रहेंगे, उनको दिलवाया जाएगा। तो इसलिए हम सब लोगों की इच्छा है, और पिछली बार जब शताब्दी समारोह था बिहार विधानसभा का, अगर धन्यवाद देना चाहते हैं तो आप लोगों को देना चाहते हैं। किस दिशा में राजनीति जाएगी। तो एक बड़ी खुशी की बात है कि कर्पूरी जी को तो मिला ही मिला, लेकिन दूसरी सोच के हिसाब से अगर आप लोग देखिएगा तो बीजेपी में भारी डर था, भारी भय था कि भाई अभी लोग एक हो गया है, सब समाजवादी एक हो गए हैं, पिछड़ा गरीब सब एक हो गया, अति पिछड़ा दलित सब लोग, अल्पसंख्यक भाई सब लोग, तो अब बीजेपी क्या करेगी। प्रधानमंत्री मना करते हैं जातीय गणना के लिए, और यहाँ के भाजपा बोलता नहीं कराइए कराइए कराइए। ऐसा देखे कहीं। अरे हम लोग तो प्रधानमंत्री जी के यहाँ गए, हम ही प्रस्ताव रखे थे, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग गए। लालू जी कितना बार आंदोलन किए, कितना बार पार्लियामेंट में इन्होंने मांग रखी, सारी बात कही,
इवन उस समय यूपीए की सरकार थी, लालू जी उस समय सांसद थे, यूपीए के सरकार को भी बोला करते थे कि होना चाहिए। तो उस समय भी हुआ, लेकिन डाटा जो है फर्ज हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों ने इसी मंच से, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, इसी मंच से एसके मेमोरियल में ही कर्पूरी जयंती जी के अवसर पर ही हम लोगों ने आपसे वादा किया था, अगर आप तेजस्वी को मौका दीजिएगा, महागठबंधन सरकार अगर बनेगी, अपनी सरकार अगर बनती है, तो तमिलनाडु के तर्ज पर आरक्षण की सीमा हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। तमिलनाडु में 69% था, और हमारे मैनिफेस्टो में भी अगर आप लोग देखिएगा, चुनाव के समय जो हम लोगों ने घोषणा की, उस समय भी हम लोगों ने तय किया था, तो ये बात लिखी गई। और मुझे खुशी हो रहा है कि ठीक 12 महीने, 1-1.5 साल के अंदर उस वादे को हमारी सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने पूरा करने का काम किया। 75% तक हम लोगों ने जो है आरक्षण जो है उसकी सीमा जो है हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। और कई एक कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए, लेकिन इस कार्यक्रम में अगर हमारे, लेकिन कुछ लोग धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। तो जो लोग धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, कहते तो लोग हैं कि फलना हम जातिवादी नहीं हैं, हम जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन सब कुछ करते हैं, वो तो सब दिखता है। तो हम तो कहना नहीं चाहते, इसलिए तो विषय अलग हो जाएगा। आज खुशी मनाने का दिन है कि आज हम लोगों की जीत हुई है, और बीजेपी को कितना इन लोगों का अंदर अंदर लहर रहा होगा कि कर्पूरी जी को देना पड़ रहा है, तो वही लोग बुझा रहा होगा। तो आप समझिए कितनी बड़ी जीत हुई, तो इसकी खुशी हम लोग मनाने का काम करें। और हमें खुशी है कि आप लोगों का साथ हम लोगों के साथ हमेशा रहता है, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है। चाहे कुछ भी हो जाता है, आप लोग लालू जी का साथ नहीं छोड़ते। तो इसके लिए आप सब लोगों को हम प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ करके, कि आप लोगों के बदौलत इतनी बड़ी ताकत मिली है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये ताकत जो है आप लोग इसी हिसाब से आगे देने का काम करें। तो आगे ताकत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दोनों हाथ उठा करके बताइए, आगे ताकत मिलेगा? तो लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना? और ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग साथ हैं, आप लोगों के बीच आए हैं, और ये भी आप लोगों के समक्ष आप लोगों से बात करेंगे। लेकिन इनको आश्वासन दे दीजिए, पूरी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव 2024 का हम लोग लड़ेंगे। लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा? एकदम मजबूती के साथ। बहुत तरह का लोग ध्यान भटकाने का कोशिश करेगा, ये करेगा, और आप तो जान ही ना रहे भाई। अब हम तो पहले से बोलते रहे हैं कि हम लोग चाहे कुछ हो जाए, लालू जी नहीं झुके भाजपा के आगे, तो तेजस्वी भी नहीं झुकेगा। ये ईडी और सीबीआई को लगाएंगे, लेकिन विचलित नहीं होना है। आप सब लोग लालू यादव हैं, आप सब लोग तेजस्वी यादव हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। मजबूती के साथ एक रहिए। और मेरा एक बात जरूर मानिएगा कि छोटों के यहाँ जाइए, गरीबों के घर जाइए, उनके साथ दोस्ती कीजिए, उनके दुख और सुख का भागीदार बनिए। ये वचन दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, वचन दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दलित हो, अति पिछड़ा समाज के हो, वंचित समाज के हो, इन सब लोगों को, अल्पसंख्यक भाई हो, सब लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। अगर बीजेपी वाला, भाजपा वाला अगर दंगा फसाद कराने का प्रयास करेगा, तो राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही मजबूती के साथ उसकी रक्षा करने का काम करना, ये संकल्प लेकर के आप सब लोगों को जाना है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक बार फिर
स्वर्गीय भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी, भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी।